नमस्कार, आज आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज हम सीखने जा रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन स्पेशली इन थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनका सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी सारी आती हैं। और आपके पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको टाइम लिमिट में रहकर काम करना है, टाइम का बाउंडेशन है और उसी टाइम पीरियड में आपको वो इमेज बनानी भी है और उसके साथ साथ आपको वो एक्सप्लेन भी करनी है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग भी होनी चाहिए। तो हम लोग आज एक स्पेशल डायग्राम से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है, आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों का मेरे को ऐसा कुछ रिव्यू भी आया है कि आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, थोड़ी लेंथी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी वीडियो में मेरा कंटेंट हैवी रहेगा और अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, सॉरी टू से उस वीडियो को मैं लेंथी ही बनाऊँगा और वो आपको लेंथी वे में ही समझनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारा पूरा का पूरा जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपके लिए वो लॉन्ग टर्म लर्निंग है। ठीक है, और उसमें बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ होंगी जो कई बार कंप्लीटली इनविजिबल रह जाती हैं। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को इस चीज़ से मैच मत कीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक डायग्राम है, सिर्फ एक डायग्राम सिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपको फास्ट टू फास्ट कैसे बनाना है। ठीक है ना, तो वो आप लोग सीख लीजिए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ हार्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, किसका डायग्राम? डायग्राम ऑफ हार्ट। तो भैया हमें फटाफट से डायग्राम ऑफ हार्ट बनाना है। ठीक है ना, तो हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी वैसी रहे। ठीक है, तो देख लीजिए, कभी भी डायग्राम बनाना है हार्ट का, आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है और फ्री हैंडली, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल फ्री हैंडेड होकर आपको बिना पेन भी नहीं उठाना है। ठीक है ना, बस फटाफट बना देना है, पेंसिल भी नहीं उठानी है, फटाफट ड्रॉ करना है। ठीक है, टाइम आपका सेव हो सके, तो वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए फटाफट मेरे साथ। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने, पहले एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है ना, सर्कल भी क्या है, ये ओवल शेप है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसे फ्लास्क टाइप का बना देना है। ठीक है, जब ये फ्लास्क टाइप का आपका बन जाएगा, इसके बाद आपने इस फ्लास्क से टच करती हुई एक ऐसे में लाइन बना देनी है जिसमें आपने ये कर्व बना देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपने एक कर्व बना देना है। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे ले आना है और यहाँ से इसको इधर से ले आकर यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, यहाँ से आपको इसको ले जाकर ऐसे इजीली ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जब ये आप ज्वाइन कर देंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ से दो डी बनाने हैं। एक डी तो ये हो गया और एक डी इसके अंदर हो गया। ठीक है ना, ये दो डी बन जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से डी में से 3 पॉइंट्स को इरेज कर देना है, 1 2 3। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को इरेज कर देना है। इन तीनों पॉइंट्स पर आपने ये इस तरीके की छोटे छोटे फ्लास्क टाइप के बना देने हैं। ठीक है, जब आप ये बना देंगे तो थोड़ा कर्व कर लेते हैं, अच्छा सा सुंदर सा कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहां से इसको ऐसे बाहर निकाल कर ऐसे बना देना है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब हमें यहां से सीधे एक कर्व बनाना है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद इस कर्व को सीधे लाकर इधर नीचे पहुंचा देना है। ठीक है, बिल्कुल वजह से। उसके बाद यहां से हमने एक कर्व बनाना है और यहां से इस कर्व को यहां पर लाकर हमने अटैच कर देना है। हो गया, देखिए आ गई ना, शेप ऑफ हार्ट आ गई फटाफट फटाफट। ठीक है, जिस तरीके का फ्लास्क यहाँ पे था नीचे भी बनेगा, ये हमने नीचे बना दिया, इसके साथ में हमने ये इसका यहाँ पे शेप बना दिया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर दो छोटे छोटे बनेंगे, ये ये और ये हो गया जी। ठीक है, अब उसके बाद हमने इन दोनों लाइन की स्ट्रेट देखना है। ठीक है ना, इन दोनों जैसे ये है तो इससे हमें ऐसे करके इमेजिनरी करके यहां से हमने इसे यहां ले आना है, इसको हमने यहां से यहां ले आना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम फटाफट फटाफट एक चीज कर लेंगे, यहां पर बना देंगे एक तो
एक चैम्बर टाइप यहाँ पर बना दिया और एक चैम्बर हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके नीचे एक हमने ऐसे करके घुमाया और ऐसे करके लाके इसे यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मजे से एक यहाँ से भी बना दिया, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया और यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पार्ट था, ये वाले पार्ट को हमने इधर ले आया, ये वाले पार्ट को हमने इधर ले आया, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इतना समझ गए आप सभी लोग। फिर उसके बाद हमने यहां से इसको यहां लाके जोड़ दिया, यहां से इसको यहां लाके जोड़ दिया, ठीक है। अब एक दो तीन, ये ऐसे कर दिया, ठीक है ना। और एक एक दो इधर कर दिया, ठीक है। तो भैया ये जो है आपका बन गया पूरा का पूरा हार्ट का डायग्राम और बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी लेवलिंग, ठीक है। तो भैया हमने हमेशा से एक चीज देखी है, जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं कि ऊपर है, ऊंचाई पर है, तरक्की पर है, ठीक है, पावरफुल है, तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सुपीरियर, उठा हुआ, ठीक है ना, ऊपर। तो उसी प्रकार से यहां पर जो इसका ये वाला पार्ट होता है, ये होता है सुपीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट? सुपीरियर पार्ट। और इसी का जो निचला भाग है, ठीक है ना, जो नीचे है, दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, नीचे है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं। तो ये हो गया इसका इंफीरियर पार्ट। ठीक है, इंफीरियर हो गया। लेकिन ये सुपीरियर इंफीरियर क्या है? ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर वेना कावा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और इनसे भी एक्स्ट्रा कहीं ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कार्डियो की पहली यूनिट को कर रहे होंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इस डायग्राम के लिए है। इससे आप कार्डियोलॉजी के बेसिक चीजों को आप ऐसा मत समझिए कि यहीं से स्टार्ट हो रही है कार्डियो, ठीक है। वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कार्डियो की वो मैं अलग से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करने के लिए, ठीक है। अब जो ये है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा, ठीक है। अब ये जो एओर्टा में जो ये है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग घर में डिजाइन भी बनाते हैं, ऐसे कर्व टाइप का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। दूसरी चीज कि आप लोगों ने बचपन से देखा होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, टीचर्स आपको बोलते थे कि आप ये कंपास लीजिए, 60 डिग्री पे आर्क मारिए, ठीक है। 60 डिग्री पे आप इस तरीके से आर्क बनाइए, 90 डिग्री पे आर्क बनाइए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे डी शेप में, कर्व शेप में एक आर्क बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस वाले आर्क को हम लोग बोल देते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, ठीक है ना, यानी कि हमारी एओर्टा का आर्क, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास ये भैया हार्ट के 4 चैम्बर्स, ठीक है ना, इसके 4 कमरे, हार्ट के अंदर 4 कमरे हैं, ठीक है ना। तो दो ये सब 4 जो है किस किस नाम से हैं? ये तो है हमारा कहलाता है राइट एट्रियम। अब आप लोग देखिए, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, यहां पर मेरा हार्ट है, ठीक है। तो ये जो राइट साइड में है ये तो है राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में है वो है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। अब ये है हमारे पास 2 बड़े कमरे, ठीक है, और इन 2 बड़े कमरों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट साइड में है ये तो हो गया राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में है वो हो गया
लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है वो मैंने ये बनाए हैं यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखिए 3 है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोल देते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और जो इधर है हमारी, इसमें मैंने 2 कस्प बनाए हैं, सिर्फ 2 बनाए हैं, ठीक है ना, तो ये जो 2 कस्प बने हैं इसको हम लोग बोल देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो एक तो हो गई ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक हो गई हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बचता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग, इसमें आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इसमें थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसमें डायरेक्टली आप लोग इसको पल्मोनरी आर्टरी मतलब बना देते हैं। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन आप लोग को स्टार्ट वहां से नहीं करना, आपको सबसे पहले जो इसका मेजर पार्ट है वो यहां से बताना है। ठीक है, ये इसका सबसे मेजर पार्ट होता है जहां से निकलता है जब ये बड़ा है। ठीक है, सपोज कीजिए तना है, तने की फिर ब्रांचेस निकलती हैं, पेड़ है उसका तना है, फिर उसके बाद उसकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, तो उसी प्रकार से तना है, इसकी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है ना, इसलिए मैंने अलग कलर से इसको हाईलाइट किया है। क्या बोल देते हैं इसको? पल्मोनरी ट्रंक। फिर पल्मोनरी ट्रंक से जो उसकी ब्रांचेस निकलती है राइट और लेफ्ट में जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो भाई ये वाली तो हो जाती है हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारी सीधा कहां जाती है? राइट लंग्स में जाती है। ठीक है ना, और जो ये वाली जो होती है ये हो जाती है हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से देख लीजिए आप लोग, आर्टरी। ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी। अब जो इसके बाद है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए आप लोग, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग इतनी ही चीजें बताते हैं जनरली। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप लोग यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व का देख लीजिए, एक तो मिट्रल वॉल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एक और भी बोलते हैं इसको, एक और नाम से भी जानते हैं, मिट्रल वॉल्व के नाम से। ठीक है, अब ये जो है पूरा का पूरा हमारे हिसाब से तो भाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप लोग डिनोट करते हैं किससे? बेस से। और जो ये नीचे कोनिकल पार्ट होता है इसका, इसको आप लोग डिनोट करते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट से। किससे? एपेक्स ऑफ हार्ट। इसका जो नीचे जो कोनिकल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट, और ऊपर वाले पार्ट को बोल देते हैं हम लोग बेस ऑफ हार्ट। ठीक है ना, अब एपेक्स इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मानना है हार्ट ऐसे है, तो बेस ऊपर वाले पार्ट को क्यों बोले, वो चीजें हम लोग, छोटी छोटी चीजें हैं, सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ डायग्राम पे फोकस। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास यहां से, भाई ये 3 भी तो है कुछ, 1 2 3, ये जो हमने 3 छोटे 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 फ्लास्क बनाए थे, ये 3 भी तो है कुछ। क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं इनोमिनेट। ठीक है, या तो इनोमिनेट, या तो फिर इसका दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकियोसेफेलिक। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? या तो इसको हम लोग बोलते हैं इनोमिनेट आर्टरी, या तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक। एओर्टा से निकलती है इनोमिनेट आर्टरी या फिर ब्रेकियोसेफेलिक। ठीक है, अब यही जो इनोमिनेट आर्टरी है ये आगे चल के 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं
एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एक को हम लोग बोल देते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, ये जो कैरोटिड आर्टरी है जो हमारे ब्रेन को सप्लाई दे रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई दे रही है, तो वो भाई इस तरीके से जा रही है, यहां से इनॉमिनेट आर्टरी से, ब्रेकियोसेफेलिक से निकल के ये आगे जा रही है और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन रही है। और उसी जगह पे दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, वो बन रही है सबक्लेवियन। क्या बन रही है? सबक्लेवियन। इन सब का जो पूरा का पूरा है आधार वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अब ये हो गई राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, भाई इनॉमिनेट आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक से निकल गई और इधर पे सबक्लेवियन निकल गई, ठीक है ना। अब जो ये बीच वाला है, ठीक है, ये जो बीच वाला है ये चीज क्या है, ये है हमारे पास हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। क्या है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। ये वाली ये हो गई हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब बच जाती है हमारे पास एक और आखिरी, ये भैया ये भी लेफ्ट में है थोड़ा, अब इसके इधर है तो वो भी लेफ्ट में होगी, ठीक है। इधर पे सबक्लेवियन थी तो उधर पे भी सबक्लेवियन है, हमारे यहां पर है सबक्लेवियन, ठीक है ना। तो ये वाली जो है ये आ जाती है हमारे पास और बन जाती है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो एक बन गई राइट सबक्लेवियन आर्टरी और दूसरी बन गई हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये है हमारे हार्ट का पूरा एक खूबसूरत सा डायग्राम जो हमने बहुत ही इजीली बनाया और इसकी प्रॉपर एप्रोप्रिएट लेबलिंग, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बच्चे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बेस ऑफ हार्ट भी बनाना है, एपेक्स ऑफ हार्ट भी दिखाना है। डायग्राम में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, हमारा इंफीरियर वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया ऊपर, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, बाइकस्पिड वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व हो गया, ठीक है ना। और पल्मनरी, ये चीजें कुछ चीजें जो बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, सीधे बच्चे पल्मनरी आर्टरी बना देते हैं, पल्मनरी आर्टरी लिख देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखिएगा और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए उस चीज के लिए, ठीक है, यहाँ पर पल्मनरी ट्रंक को मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपको समझ में तभी आएगा, ये पल्मनरी ट्रंक है, तना है, उसके बाद ठीक है ब्रांचेस निकलती हैं, राइट पल्मनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी निकलती है, तने से निकल रही है, ठीक है ना। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि जब हम लोग ये एओर्टा बनाते हैं, हम लोग एग्जाम में या तो एओर्टा ड्रॉ कर दिया या तो फिर एओर्टा आर्क बना दिया, आर्क ऑफ एओर्टा बना दिया, तो हम लोगों को लगता है कि सफिशिएंट, ठीक है ना। हाँ सफिशिएंट है काफी हद तक, बट अगर आप उसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करेंगे ना तो वो एक बिल्कुल जेन्युइन फोकस जाएगा एग्जामिनर का। जब आपकी नोटबुक को आपकी जो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, आपको मार्क्स दे रहा होगा, वो कहेगा, उसको भी पता रहेगा कि हाँ एटलीस्ट बच्चे को कुछ आता है, ठीक है। क्या आता है? बच्चे को ये पता है कि इस जगह से इनॉमिनेट आर्टरी है या फिर ब्रेकियोसेफेलिक है, ठीक है ना। और बच्चे को ये भी पता है कि भैया उससे फिर दो ब्रांचेस अलग अलग निकल रही हैं, जो कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन रही है और सबक्लेवियन आर्टरी बन रही है, ठीक है ना। उधर ही बीच वाला है, बीच का पार्ट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, और उसके बाद जो इधर वाला है इसको लेफ्ट सबक्लेवियन बोल दिया हमने, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें पता होनी, ये वाली भी एक मेजर पार्ट है, ठीक है ना। ये इनॉमिनेट का जो है इसके बारे में जानना मेजर पार्ट है, सबक्लेवियन का जानना मेजर पार्ट है, राइट कॉमन कैरोटिड का जानना मेजर पार्ट है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड का जानना मेजर पार्ट है, लेफ्ट सबक्लेवियन का मेजर पार्ट है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को छोड़ना नहीं है। आगे चलकर हम लोग ये जो एओर्टा है इसके आगे आगे जैसे सर्कुलेशन है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन आएगा, और आपका और भी है आपका जो पूरी बॉडी की सप्लाई है पूरी की पूरी। उसके अलावा जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है, जो हार्ट की स्पेसिफिक अपनी ब्लड सप्लाई, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो सब कुछ आएगा आपके कार्डियोलॉजी के एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसके बाद हम लोग डिजीज कंडीशन पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए आप लोगों के लिए प्रेजेंटेड है ये डायग्राम, जिससे आप लोग इजीली ऐसे करके फटाफट बनाना है डायग्राम, ठीक है ना। और ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जरूर डालनी है, ये सब कुछ डाले ना डाले, लेकिन ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है एक तरीके से, जो बच्चे कई बार नहीं ध्यान में नहीं रहता,
ठीक है ना। और बाकी इनको तो आप लोग डाल भी लेते हैं, आपकी जो आपकी ये आपकी जितनी भी वो है पल्मोनरी वेन्स वगैरह है, ठीक है, ये तो जनरल है, आप लोग करते ही हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने आपका मेजर फोकस रखना है। तो फिर थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ अगेन 1% तो सीखने को मिला होगा, एंड आई होप सो कि आप लोग अच्छे से डायग्राम को बनाएंगे, एग्जाम में एग्जामिनर को खुश करेंगे, ठीक है, उसकी साइड बन जाएंगे, उसकी आंखें चमचमा जानी चाहिए, ठीक है, कि आपके डायग्राम को देख के कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कुछ चीज़ बनाई है, मज़ा आया, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके। और आप सभी लोग इसी तरीके से मेरे को प्यार देते रहिए, मैं आता रहूँगा नए नए कंटेंट के साथ, मोर एनर्जी के साथ, मोर एंथुसियाज्म के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा कुछ अच्छा सीखेंगे, और ज़्यादा, अभी धीरे धीरे करके बहुत टिपिकल चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग।